नवरात्रों के साथ साथ जीवन के हर दिन की शुरुआत अम्बे माँ के दर्शन पाकर उनके चरण स्पर्श से हो तो जीवन में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं आएगी। आज सुबह सुबह टहलने आता हूँ तो देखता हूँ रात्रि के पहले दिन मुझे छोड़कर बच्चे बूढ़े सभी प्रातः काल में माता रानी को जल चढ़ाने आए हैं। नवरात्रि के इस पावन दिवस को हमारे पंडित जी भूल जाएं, ऐसा कभी हो सकता है? भगवान के प्रति ऐसी आस्था को देखकर मेरे दोस्त होने पर गर्व होता है, क्योंकि दोस्ती दिल से की जाती है, धन से नहीं। फिर मैं अपनी मॉर्निंग वॉक को कंटिन्यू करने के साथ साथ देखता हूँ कि ये यहाँ पर अपनी मॉर्निंग वॉक को कंटिन्यू कर रहे थे। किसी के मॉर्निंग वॉक की शुरुआत सुबह टहलने से होती है तो किसी के खेत में काम करने के साथ। सुबह के इस सुंदर से नजारे के साथ मैं अगर आई रहा होता हूँ तभी नंदी महाराज गुस्से में दिखाई देते हैं और घर पर आता हूँ तो मेरा सम्मान पूर्वक स्वागत किया जाता है। और आजकल के बच्चे साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर छोड़ो, फिर मैं नहा धोकर तैयार होकर चल देता हूँ माता रानी को जल चढ़ाने के लिए और माता रानी को जल चढ़ाकर चला आता हूँ घर। तभी रास्ते में घरेलू लड़ाई को सुलझाया जा रहा था। फिर घर आकर छोटा भाई नोबिता मुझे अपने साथ मोबाइल कवर लाने के लिए बाजार ले चलता है। अब इसकी बात करें तो देखने में तो ये शर्मीला है, लेकिन कारनामे देखकर आप बेहोश हो जाओगे। Oh no! अगर आपको भी देखना है इससे आगे क्या हुआ तो हमें शक्कर पाइस करके कमेंट करें। देश में इतनी ज्यादा महंगाई होने के बाद भी हमारे यहाँ आज भी 1 रुपए में समोसा मिलता है। आज सुबह सुबह इस सुंदर से नजारे के साथ सूर्य भगवान को नमन करने के बाद घर आता हूँ तो देखता हूँ कि घर के सभी बच्चे पूरी ईमानदारी के साथ विद्यालय के लिए प्रस्थान कर रहे थे और मैं यहाँ बैठकर तभी मेरी नजर इस पिल्ले पर पड़ती है। कहीं ये मर तो नहीं गया। इसका पता लगाने के लिए इस डंडे की सहायता लेता हूँ और डंडे से इधर उधर करता हूँ तो ये नींद के नशे में अपने सपने में खोया होता है। और नवरात्रों के दिनों में माता रानी का द्वार हमारे चेला द्वारा सजाया जाता है। तभी गुलाटी अपने साथ ले चलता है और कहता है कि एक छोटा सा प्लॉट लिया है, उसका भूमि पूजन है। भूमि पूजन पूरे भक्तियों के साथ संपन्न करने के बाद एक नजर प्लॉट की तरफ डाली जाती है। फिर बाजार की तरफ जा रहे होते हैं तभी रास्ते से न हटने वाला ट्रैफिक मिलता है और यहाँ पर शहरों से गंदगी को साफ किया जा रहा था। फिर यहाँ से अपनी मेहनत को चेक करने के लिए एडमिट कार्ड निकलवाकर और डेयरी से 100 ग्राम पनीर लेकर अपनी सुपरवाइजर को लेकर आ जाते हैं चप्पल की दुकान पर। यहाँ से गुलाटी अपने लिए चप्पल देखता है। दुकान वाले भैया गुलाटी को चप्पल दिखाते हैं और इतनी सारी चप्पलों में से इसको एक भी चप्पल पसंद नहीं आती और कहता है ना सही। फिर आ जाता है 1 रुपए में मिलने वाले समोसे की दुकान पर और 10 रुपए में 10 समोसे लेकर समोसे खाते ही आत्मा तृप्त हो जाती है। सुबह सुबह लड़का हमसे कहता है आज शाम को मेला देखने चलेंगे। अपने कार्य को संपन्न करने के बाद हमारी मुलाकात होती है पुच्ची और उसके छोटे भाई से। इसके समझदार होने का परिचय देखने के लिए मैं इससे दोस्ती का हाथ मिलाता हूँ। फिर मैं इसके दिमाग को चेक करने के लिए फिर मुझे पूजा के 5 पान लाने के लिए 100 के 5 नोट दिए जाते हैं। बाहर आकर देखता हूँ तो राजू और थोड़ी देर बाद Oh no! फिर यहाँ पर मैं गुलाटी का इंतजार करता हूँ और गुलाटी अपने अंदाज में आता है। फिर हम चल ही रहे होते हैं तभी अपने घर के सामने खड़े इस नौजवान से मुलाकात होती है जो हमसे डिमांड रखते हुए कहता है आज शाम को मेला देखने चलेंगे। क्यों गुलाटी भाई? मेले की वार्तालाप को खत्म करने के बाद रेड लाइट को पार करते हुए हम आ जाते हैं अपनी मंजिल पान की दुकान पर। पान दे दियो भैया। जहाँ पान वाले भैया अपने अंदाज में लगे होते हैं। पान के साथ साथ सिंदूर और कला को भी लिया जाता है। सभी चीजों को लेने के बाद चल देते हैं घर की तरफ, जहाँ रास्ते में साइलेंट बॉय से मुलाकात होती है। घर पे आकर देखता हूँ तो इसका बॉडी वॉश चल रहा था। तभी मेरी नजर इस पे पड़ती है। फिर बाल कटाने के लिए मैं आ जाता हूँ सैलून पर। यहाँ पर ये लड़का पूछता है बातों में कैसे एक छोटी सी चिंगारी इतने बड़े हादसे को दस्तक देती है। आज सुबह सुबह मैं घर पे आता हूँ देखता हूँ राजू और जग्गू पहलवान अपनी ताकत को आजमाने के लिए आपस में पंजा कंपटीशन कर रहे थे। जग्गू पहलवान पहले राउंड में पूरा दम लगाता है, लेकिन पहला राउंड हार जाने की वजह से दुख का सामना करना पड़ता है। फिर जग्गू पहलवान के कहने पर सेकंड राउंड को शुरू किया जाता है, लेकिन उसमें भी सेकंड राउंड में भी हार जाने के बाद जग्गू पहलवान इस दुख को सहन नहीं कर पाता और शर्मिंदा होकर अपने घर की तरफ भागने लगता है। फिर मैं बाजार तरफ जा रहा होता हूँ तभी रास्ते में ले जाते हुए इन भैया के साथ साथ इन लोगों से भी मुलाकात होती है जो कैमरा देखकर बिना किसी वजह के भाग रहे थे। फिर मैं इस दुकान पर आ जाता हूँ जहाँ से हमें फास्ट फूड के लिए सामान लेना होता है। सारा सामान लेने के बाद हमें पेटी के लिए इंतजार करना पड़ता है। फिर पेटी आ जाने के बाद कार्टून में पैक करवाते हैं। तभी दुकान वाले भैया अपने अंदर के कलाकार को दिखाते हैं। अपनी कलाकारी को दिखाते हुए ये अपने ग्राहक से कुछ गलत बोल देते हैं। फिर ग्राहक इनको उसमें लाने के लिए ऐसा करेगा कि चाकू लेकर इनके पीछे पड़ जाएगा और दुकान से उठाकर बाहर रोड पे पटक देगा। अगर ये छोटी सी गलती नहीं करते तो ये सब नहीं होता। तो जैसा कि पिछली वीडियो आपने देखा कि हमारी गली में पानी की पाइपलाइन के लिए पूरी गली को खोदा जा रहा है और गली में निकलने वाले लोगों को निकलने में काफी ज्यादा परेशानी होती है, जिससे सभी परेशान हैं। लेकिन गली खुद जाने से हमारी मम्मी जी बहुत खुश हैं, क्योंकि घर में कच्ची जमीन को लीपने के लिए खेत से मिट्टी लेकर आनी पड़ती थी, लेकिन अब यहीं से थोड़ी सी मिट्टी ले लेंगे। अब मिट्टी को ले जाने का काम घर के बड़े सदस्यों को उनके छोटे हाथों में सौंप दी जाती है। फिर इस बोरी में थोड़ी सी मिट्टी भरने के बाद मैं इससे पूछता हूँ और भरनी है क्या, तो ये कुछ बोलती ही नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रही है। फिर घर के सभी सदस्यों द्वारा मिट्टी का काम संपन्न हो जाता है और यहाँ बैठे हमारे हैवी ड्राइवर चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे थे। फिर खोदी हुई जमीन को साफ करके अब बारी है इसमें पाइप को डालने की, जिसमें सभी लोग अपना पूर्ण योगदान देते हुए इस पानी के पाइप को इस खोदी हुई नाली के अंदर पैक कर देते हैं। फिर मैं आ जाता हूँ अपना फ्लिपकार्ट से आया हुआ पार्सल को लेने के लिए। अब मैंने फ्लिपकार्ट से क्या मंगाया है इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाकर कमेंट करें और मैंने फ्लिपकार्ट से क्या मंगाया है ये देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर। कहते हैं समय आने पर कब क्या हो जाए इस बात का किसी को पता नहीं, तो मैं चल देता हूँ अपना फ्लिपकार्ट का ऑर्डर लेने के लिए, जिसको मैंने कुछ दिन पहले ऑर्डर किया था। फिर अपनी बताई हुई जगह पर आकर मैं डिलीवरी वाले भैया का इंतजार करने लग जाता हूँ। आने के बाद भैया अपनी जादू की
पिटारे में से हमारे पार्सल को हमारे हाथ में थमा देते हैं। फिर मैं बिना देरी किए हुए पार्सल को उनके सामने खोल देता हूँ। और मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है सेल्फी स्टिक वाला मोबाइल स्टैंड, जिसको आप दोनों तरीके से स्टैंड की तरह भी और सेल्फी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर घर पे आके मैं इसको चेक करता हूँ। इसमें लाइट के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, लेकिन पैसों के हिसाब से क्वालिटी और अच्छी होनी चाहिए। अगले दिन सूर्य देवता को नमन करने के साथ हमारी मुलाकात होती है इस नौजवान से, जो अपना मुंह छिपाकर भाग रहा था। और ये लड़का ऐसी भाषा बोलता है जिसको मैं कभी नहीं समझ पाता। फिर मुझे अपने गांव का मेहनती लड़का दिखता है, तो फिर मैं उसके पास जाता हूँ, तो ये अपने 2.5 किलो के हाथ को हिलाने लग जाता है और बताने लग जाता है खेत में खाद डल रहा है और खाद डलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। तभी खेत में मुझे चिड़िया का घोंसला दिखता है। फिर मैं इसके अंदर देखता हूँ तो इसमें चिड़िया के 2 बच्चे मृत अवस्था में पाए जाते हैं। अब ये कैसे हुआ इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो हुआ वो बहुत दुखद है। गाँव के इस सुंदर से नजारे के साथ कोई अपने फोन में व्यस्त होता है, तो किसी को अपना काम करने की जल्दी होती है। खेतों में ऑफ रोडिंग करते समय बगल के खेत में लगे ताजी बैगनों को देखकर मन में ताजी बैगनों को घर पे ले आने की इच्छा प्रकट होती है। फिर यहाँ पर आकर देखता हूँ तो चाचा जी काम करने का दिखावा कर रहे थे, जैसे मानो सारे खेत का काम इन्होंने ही किया हो। फिर रास्ते में हमारी मुलाकात हमारे में तो नौजवान से होती है। फिर घर पे आकर इसको खाना खिलाने के साथ साथ मैं चल देता हूँ अपनी भैंस को सानी लगाने के लिए और गेहूं के इस मिक्सचर को उसमें मिलाने के पश्चात खाने के लिए रख देता हूँ और साथ ही इनको भी खाना रख देता हूँ। फिर अपने काम को संपन्न करने के साथ ही मैं देखता हूँ कि बाबा जी यहाँ पर अकेले पाइपलाइन में उखड़ी ईंटों को ठीक कर रहे हैं। तो मैं अपनी आंखों में थोड़ी सी बची हुई शर्म को लेकर इसको ठीक करवाता हूँ। फिर बाजार आकर सामान लेने के साथ ही यहाँ से खील बतासे पैक करवा लेता हूँ और यहाँ पर आकर खाने के लिए मीठी गुजिया के साथ हरी चटनी मांगता हूँ। तो भैया अपनी दिमाग की कैलकुलेशन को लगाते हुए मुझसे पूछते हैं कि ये कौन सा स्वाद है। फिर घर पे आकर मैं चल देता हूँ इस प्लॉट में से घास की सफाई करने के लिए और यहाँ पर आकर मैं अपने काम में लग जाता हूँ। और पूरे 1 घंटे सफाई करने के बाद मैं आ जाता हूँ घर और शाम को अपने टेसू भैया को कल शादी की एडवांस में बधाई देते हैं, क्योंकि कल इनका विवाह है। गांव में किस तरह से होता है देखना नहीं भूलें। भारतीय संस्कृति के अनुसार सनातन धर्म में टेसू जैन जी का विवाह क्यों होता है और टेसू कौन थे जिनका विवाह हिंदू धर्म में इतने धूमधाम से मनाया जाता है। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन टेसू जैन जी का विवाह होता है और टेसू घटोत्कच के पुत्र थे जिनका नाम बब्रावान था, जो अति बलवान होने के कारण महाभारत में श्री कृष्ण ने उनका शीश दान में ले लिया था और इनका विवाह न होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने इनको वरदान दिया कि कलयुग में सबसे पहले तुम्हारा विवाह होगा और इसी परंपरा के अनुसार सभी विवाह होते हैं। अब हम अपने टेसू महाराज को और उनकी पत्नी को विवाह के लिए तैयार करते हैं। फिर पूजा की थाली लेकर टेसू महाराज के साथ विवाह स्थल पर आ जाते हैं और शादी का कार्यक्रम शुरू हो जाता है, जहाँ हमारे घर के मुखिया पापा जी और मम्मी जी द्वारा कार्यक्रम को पूरे भक्तिभाव के साथ आगे बढ़ाया जाता है और नौछावर के पैसे कब्जे में चले जाते पता ही नहीं चला। विवाह संपन्न होने के बाद हम चल देते हैं टेसू जैन जी को विदा करने। पूर्णिमा के दिन एक पहला सारगा जो टेसू जैन जी के रूप में मनाया जाता है। ये सनातन धर्म का फर्स्ट विवाह होता है। विदाई के रूप में हम टेसू जैन जी को पूरे भक्तिभाव के साथ अपने गांव के तालाब में विसर्जित कर देते हैं और हर साल अपने साथ ढेर सारी खुशियों के साथ आने की कामना करते हैं। आज दोपहर में जब मैं बुआ जी के घर के लिए प्रस्थान कर रहा होता हूँ तभी रास्ते में हमें ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। मारे कपौआ फिर मैं सो गया नींद कसूती आगी। फिर वहाँ से लौट के घर पे आता हूँ तो मन्नू अपनी कला दिखाती है। फिर शाम को सभी लोग काली माता के मंदिर पर चल देते हैं, क्योंकि पंडित जी और चाचा जी द्वारा मंदिर पर कीर्तन का आयोजन किया जाता है और अगर माता रानी के नाम पर भी कीर्तन में ना आने का बहाना बनाए तो उनके लिए तो क्या ही कह सकते हैं। फिर माता रानी का आशीर्वाद लेकर कलाकार अपनी कलाओं का अभ्यास इस प्रकार करते हैं कि कीर्तन में किसी भी प्रकार की कमी न हो जाए। फिर पंडित जी और मैं अपनी राम प्यारी को लेकर चल देते हैं बाजार की तरफ, क्योंकि कीर्तन के बाद प्रसाद वितरण में लड्डुओं को बांटा जाएगा। फिर इस मिठाई की दुकान पर आकर ताजी लड्डुओं को पैक करवा कर ले आते हैं और यहाँ पर आकर देखते हैं तो माता रानी का नाम लेकर कीर्तन की शुरुआत कर दी जाती है और किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते हुए सभी लोग कीर्तन में अपने अपने भावानुसार कीर्तन के वचनों से माता रानी को संबोधित करते हैं और हमारे पंडित जी कीर्तन के वचनों को बड़ी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अभी कीर्तन के बीच में अपने साथ में आए भाई को ऐसा देख मैं आश्चर्यचकित हो गया। अरे इनको नहीं, इनको देखकर। अभी अपनी महिला मित्र से बात कर रहे थे या पुरुष मित्र से, इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन टाइपिंग स्पीड देखकर वार्तालाप बहुत जरूरी लग रही थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे मना करने की वजह से मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। आज सुबह सुबह पड़ोस वाले चाचा जी इस बिल्ली के बच्चे को बिना डीजे का डांस करा रहे थे। अब बिल्ली ने इनके घर में बच्चों को जन्म दिया था, इसलिए अपने कंधों पर इनकी जिम्मेदारी संभालते हुए उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं और इस खाली प्लॉट को सेफ जोन समझकर इसमें बिल्ली के बच्चों को अंदर घुसा देते हैं। फिर शाम को कैमरे में अपनी सूरत को निकालता हूँ तो मुझे फोटो स्टेट कराने की जिम्मेदारी दी जाती है। फिर मैं इससे नमस्ते करने के उपरांत अपनी सुपर बाइक पर सवार होकर चल देता हूँ अपनी मंजिल फोटो स्टेट की दुकान पर। क्या मतलब काम का तो आना है और इसको पूरे गाँव में घूमने आना है। फिर घर आकर देखता हूँ कि करण अर्जुन की जोड़ी हमारे फास्ट फूड के ठेले का प्रमोशन करने आती है और आप सभी से अपील है कि हमारे सत्येंद्र भाई के लिए कोई सुंदर सी बधू हो तो कमेंट में बताओ। फिर शाम होते यहाँ पर आता हूँ तो देखता हूँ कि नोबिता अपने होस्ट को बैठता है। फिर यहाँ पर कंटेंट के लिए मुझे जबरन डीजे की धुन का निशाना बना लिया जाता है। अब डांस और मेरा बचपन से ही 36 का आंकड़ा है, लेकिन ये लड़का मुझे बेइज्जती का आहार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता और ये सभी लोग अपनी डांस की कला इस लेवल तक दिखाते हैं कि जब तक कोई इनको आकर अवार्ड से इनको स्वागत ना करे। सुबह सुबह सूर्य देवता के निकलने के बाद मेरी मजदूरी का कार्य भी शुरू हो जाता है। मैं इस भैंस के प्रोटीन शेक को इस भूस में डालता हूँ और बस अब बारी है दोनों हाथ से मिलाने की। क्या मतलब लड़के में दम बहुत है, एक हाथ से ही मिला देगा। प्रोटीन शेक को भूस में मिलाने के बाद अब बारी है इसको जगह जगह डिवाइड करने की। यार हो गया, अब चलते हैं अपनी पड़िया को रखने के लिए। अब बारी है इस गोबर से सनी हुई गली को चमकाने की।
अब ये खाना तो डेली खाती है लेकिन ब्रश नहीं करती, तो मैं इसके दांतों का हाल चेक करता हूँ। फिर यहाँ पर हमारा बुस रखा जाता है। वहाँ पर मकड़ियों ने अपने सुंदर से महलों को मुझसे बिना पूछे ही बना लिया। फिर झाड़ू को मैं अपना हथियार बनाकर मकड़ियों के घर को तबाह करने में लग जाता हूँ। इसका नाम है चार्ली और इसको इस तरह खुजली मचवाना बहुत पसंद है। फिर मैं अपने दांतों को मजबूत करने के लिए इस नीम के पेड़ से नेचुरल दांतों को तोड़ लेता हूँ। फिर मैं दिन में नींद के नशे में खोया होता हूँ, तभी बकरी खरीदने वाले भैया आते हैं और मम्मी जी से अपनी बकरी बेचने के लिए कहते हैं और साथ ही अपने साथ लाए इस प्रोडक्ट को दिखाते हैं। आधे घंटे तक वार्तालाप चलने के बाद भी डील फाइनल नहीं हो पाती और भैया को खाली आती आना पड़ता है। और आज जैसा एक करवा चौथ है जहाँ सभी विवाहित माताएं बहनें अपने वर की लंबी आयु के लिए इस व्रत पर अंत छोड़ो पानी तक को भी हाथ नहीं लगाती। सुबह सुबह सूर्य देवता के निकलने के बाद मेरी मजदूरी का कार्य भी शुरू हो जाता है। मैं इस भैंस के प्रोटीन से इस वीडियो को डालने के बाद अगले दिन दवाई पी लेने से पूरे 15 घंटे नींद में रहा। अब मुझे नहीं पता दवाई कैसी थी जिससे मेरा हाल कुछ इस तरह हो गया, लेकिन अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। तो आज सुबह सुबह अपने कार्य को संपन्न करने के बाद मम्मी जी का आदेश मिलता है कि मैं इसके लिए बुस तुलवाने जाना है। अब पापा तो घर पे है नहीं, तो बुस तुलवाने की पूरी जिम्मेदारी मेरे और राजू के ऊपर आ जाती है। फिर मैं इन बुस के खाली गद्दों को अपनी सुपरवाइजर के करियर में रख देता हूँ। अब चलते बुस को लेने। अरे तू रहने दे, मैं ले आऊंगा। फिर राजू अपनी सुपरवाइजर को शांतिपूर्ण तरीके से ले चलता है। रास्ते में जाते हुए मैं भूतिया मकान दिखता है जिसमें अंदर देखता हूँ तो अंदर अंधेरा होने की वजह से कुछ नहीं दिखता। फिर यहाँ पर आता हूँ तो बुस वाले भैया अपने अंदाज में अपने साथ लेके चलते हैं और यहाँ पर आकर अपने प्रोडक्ट सॉरी बुस को दिखाते हैं। फिर दोनों मजदूर लेकिन दूसरी बार में फिर हम दोनों मजदूर सॉरी दोनों भाई एक एक करके शांतिपूर्ण तरीके से बुस को कदम भरने लग जाते हैं और तभी हमारी सुपरवाइजर को ले जाने वाला छोटा चोर को पकड़ लेते हैं। काम के साथ साथ जीवन में एक छोटा भाई और इस प्रकार के नमूने दोस्त हों तो हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है। बुस भरते समय ये लड़का यहाँ आकर हमारी सुपरवाइजर से कारनामे करने लग जाता है। फिर मैं इसको यहाँ से भगा देता हूँ। अब इन सारे बुस के गद्दों को भरने के बाद नीचे आता हूँ तो पूरे शरीर में बुस की धुंध भर जाती है। फिर नीचे आकर अपनी चप्पल पहनकर चल देते हैं घर और इन सारे गद्दों कल भजन होगा। फिर घर जाते समय रास्ते में सिर में भरी हुई धुंध को हिलाने लग जाता हूँ। अगले दिन कराटे के अभ्यास को देखने के बाद घर आकर देखता हूँ तो लाइट आ जाती है। फिर समर चालू करने के बाद अपने पानी के बालों खोलने के बाद देखता हूँ कि पॉट तो खाली है, तो घर से पाइप का टुकड़ा ले आता हूँ और इसमें लगाकर पॉट को पानी से भर देता हूँ और इस ताजी पानी को पशु पी लेंगे। फिर यहाँ पर मैं बैठा होता हूँ तभी पड़ोस वाले चाचा का लड़का आता है और इसके ऊपर चढ़ने की डिमांड करता है। फिर ये मेरे पास बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाती है, जैसे मानो मैं इसके लिए खाने के लिए कुछ लेके आया हूँ और ये बकरियां फोटो खिंचाने के लिए ब्याह को लो रही थी। फिर दिन में यहाँ पर बैठा होता हूँ तभी छोटा भीम का फोन आ जाता है जो अपनी गंदी शकल बनाकर अपने आसपास के वातावरण को दिखाता है।